यहामोगी माता, आदिवासी जनजाति की लोक माता। बहुत समय पहले की बात है। सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में एक दाबमंडल नाम का आदिवासी राज्य फैला हुआ था। इस राज्य में नाहल, वसावा, मावची जैसी अनेक जनजातियां रहती थीं। राज्य को कई भागों में बांटा गया था, जिन्हें पाटी कहा जाता था। पश्चिम की आंबुड़ा पाटी में एक पराक्रमी राजा था, ताराहामल। उसकी रानी उमरावाणु और उनका पुत्र राजा पांठा न केवल साहसी थे, बल्कि प्रजावत्सल भी। इसी दाबमंडल की मावचार पाटी में एक धनी किसान की 7 बेटियां थीं। उनमें चौथे नंबर की बेटी थी यहामोगी। वह बहुत सुंदर थी, इतनी कि उसकी बड़ी बहनों के विवाह रुक गए थे। यही कारण था कि उसकी बहनें उससे नाराज रहतीं, ताने मारतीं। एक दिन तानों से आहत होकर यहामोगी चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। उसी समय राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। न बारिश थी, न अन्न। लोग जंगलों से कंदमूल खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते थे। यहामोगी भी ऐसे ही एक समूह के साथ भटकती रही। भूख और थकावट के कारण वह एक दिन एक पेड़ के नीचे गिर गई। तभी वहां शिकार पर निकले राजा बाहागोरिया की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने घर लाकर बेटी की तरह पाला। रानी देवगुंदर ने भी उसे स्नेह दिया और उसका नाम रखा पोहली पांडर। समय बीता। यहामोगी अब युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता और सरलता ने राजा पांठा का मन मोह लिया। यहामोगी ने एक शर्त रखी, तुम्हें मेरे घर घर जमाई बनकर 7 साल रहना होगा। राजा पांठा ने यह शर्त मान ली, लेकिन जब वह 7 साल बाद अपने घर लौटा तो उसके पिता ने उसे घर में घुसने से मना कर दिया। राजा पांठा और यहामोगी को जंगलों में भटकना पड़ा। बाद में उन्होंने एक जगह बसकर एक छोटा सा गांव बसाया, जिसका नाम पड़ा देवमोगरा। लेकिन यहामोगी का जीवन अभी भी आसान नहीं था। राजा पांठा की अन्य रानियां भी वहां आ गईं और कलह का माहौल बन गया। यहामोगी ने खुद के लिए एक अलग कुटिया बनवाई और वहीं एकाकी जीवन बिताने लगी। फिर आया सबसे कठिन समय। दाबमंडल पूरी तरह भूख से कराह रहा था। यहामोगी ने साहस दिखाया और गुजरीमास राज्य जाकर अनाज, बैल और गायों की मदद लेकर दाब के लोगों तक पहुंची। इस कार्य से लोगों ने उन्हें देवी का रूप मान लिया और उन्हें कहा जाने लगा यहामोगी माता। यहामोगी के देहांत के बाद राजा पांठा और उसके मित्र विना ठाकुर ने उसकी एक स्वर्ण मूर्ति बनवाकर एक छोटी कुटिया में स्थापित की। लेकिन जब राज्य पर आक्रमण हुआ तो मूर्ति को जमीन में छिपा दिया गया। वर्षों बाद सागबारा राज्य के वसावा वंशज चंपाजी को वह मूर्ति जंगल में मिली। उन्होंने वहां मंदिर बनवाया और महाशिवरात्रि पर पूजा का आयोजन शुरू किया, जो आज भी हर साल होता है। यह केवल एक महिला की कहानी नहीं है, यह सेवा, त्याग, नारी शक्ति और आदिवासी संस्कृति की जीवंत गाथा है। आज भी हजारों लोग देवमोगरा में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहामोगी माता की जय। अध्यापक दीपक वसावे।